नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। गुजरात विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को 3 भाषाओं में लिखे पत्र में शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी का आरोप लगाया है। हार्दिक पटेल काफ़ी समय से गुजरात कांग्रेस के नेताओं से नाराज चल रहे थे। हालांकि उन्होंने आला कमान से उम्मीद उनकी बरकरार थी, लेकिन कांग्रेस की उखड़ती सांसों के साथ हार्दिक की सांसों की उम्मीदें भी टूट गई, हार्दिक की उम्मीदों की सांस भी टूट गई। हार्दिक को शुभकामनाएं दी गई हैं कई नेताओं की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से भी उन्हें शुभकामनाएं मिली है, उन नेताओं की तरफ से भी मिली है जिनकी वजह से उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी है, और उन राजनीतिक दलों की तरफ से भी जिनमें अब किसी भी पार्टी में वो जा सकते हैं, किसी का भी वो हिस्सा बन सकते हैं। हार्दिक का कहना है कि उन्हें गुजरात की जनता की शुभकामनाएं भी प्राप्त हो रही है। बहरहाल हार्दिक ने सोनिया गांधी को शुभकामनाएं दे दी है। उन्होंने जो खत लिखे हैं उनमें 3 भाषाओं का प्रयोग किया है, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में उन्होंने सोनिया गांधी को खत लिखा है, जिनकी वजह से उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी है और वे अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे। इसका अर्थ यह है कि हार्दिक ने बहुत खुशी के साथ पार्टी छोड़ी। हाँ, अब सोनिया की तरफ खुशी नहीं बल्कि तनाव और दबाव देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस अपने 137 साल के पार्टी के गुरूर से निकल नहीं पा रही है। गुरूर है कांग्रेस को कि ऐतिहासिक पार्टी है। कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश करी कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है कि उसमें नेताओं का आना जाना तो लगा ही रहता है। इतनी बड़ी पार्टी में नेता महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी और पार्टी की विचारधारा महत्वपूर्ण है। हालांकि कांग्रेस की विचारधारा भी शून्य है। दरअसल कांग्रेस हार्दिक को हल्के में लेने का पाखंड कर रही है, क्योंकि हार्दिक ने हल्के नहीं वजनी सवाल उठाए। हार्दिक को आखिरी समय तक उम्मीद थी कि राहुल गांधी आएंगे और उनको बचाएंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, लेकिन राहुल जी को सत्ता के साथ साथ राजनीति में भी दिलचस्पी नहीं है। कम से कम हार्दिक का बयान तो यही बताता है। हार्दिक ने बड़े राज खोले हैं। वो नेताओं से बात करते समय अपने मोबाइल से खेलते रहते हैं। राहुल गांधी, ऐसा कहा है हार्दिक ने। ये बातें, बड़ी बड़ी बातें आज जनता के सामने आ गई है, किस तरह से राहुल गांधी अपने नेताओं से पेश आते हैं। इससे पहले भी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इसी बात से रूठकर बीजेपी में चले गए थे, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने लविंग प्यारे से डॉगी पीडी को उनसे ज़्यादा तवज्जो दी थी। वो बैठे थे लेकिन वो अपने कुत्ते को प्यार करने में लगे थे। ऐसे में हार्दिक प्रेम करने वाला भी बिदक जाएगा। हार्दिक तो फिर भी जनाधार वाले नेता हैं गुजरात के। उसने यहाँ तक आईना भी दिखाया है कि किसी भी मुद्दे को लेकर शीर्ष नेतृत्व में कोई गंभीरता ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को उनके आरोपों में गंभीरता दिलचस्पी नहीं है, उनके आरोपों की गंभीरता में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि दिलचस्पी इस बात में है कि हार्दिक ने बीजेपी के मुद्दों का समर्थन क्यों किया, लिहाजा चलिए हार्दिक को बदनाम करते हैं। ये सोच है कांग्रेसी नेताओं की, लेकिन वो अब सब सामने आ रही है। ऐसे बयान कांग्रेस की अपरिपक्वता को जाहिर कर रहे हैं। किसी का राजनीतिक करियर बर्बाद करने के बाद भी उससे कांग्रेस शालीनता की उम्मीद कैसे कर सकती है। हार्दिक ने भी पलटवार किया। राहुल के क्रोनी कैपिटलिस्टों पर हमले को गुजराती अस्मिताओं से जोड़ करके उन्होंने पेश कर दिया। लो, अब लड़ो गुजरात में चुनाव। कांग्रेस के अंदर कोठरी इतनी ताकतवर होती है कि हार्दिक को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बावजूद अछूत की तरह रखा गया, उनसे अछूत की तरह बर्ताव किया गया, उनको बुलाया नहीं जाता रहा, उनके लगातार अनदेखी होती रही। इतनी बुरी तरह अपमानित होने के बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बकौल हार्दिक ने, ये नेता राहुल गांधी के आने पर चिकन सैंडविच खिलाने की होड़ लगाते हैं तो राहुल गांधी खुश हो जाते हैं, लेकिन उसे जनसंपर्क के लिए गाड़ी में पेट्रोल भराने तक का पैसा उनको नहीं दिया जाता। किसको? हार्दिक पटेल को। क्या ये कहना गलत है कि हार्दिक उसकी हालत नए दूल्हे की तरह हो गई है जिसकी नसबंदी कर दी गई है? जी हाँ, हार्दिक को दूल्हा बनाया लेकिन नसबंदी करके। जाहिर सी बात है, ये फ्रस्ट्रेशन उनका अब सामने आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि नरेश पटेल के कांग्रेस में आने की खबरों से नाराज हार्दिक पटेल ने पार्टी को छोड़ दिया है। अब एक नया एंगल सामने आया नरेश पटेल का। नरेश पटेल लेउआ पटेल है और हार्दिक पटेल कड़वा पटेल है, लेकिन असलियत में यह है कि नरेश पटेल के मुकाबले हार्दिक के पास अभी लंबा करियर है। वो एक अच्छे वक्ता भी है। बहरहाल जितने भी युवा नेता राहुल गांधी से जुड़े उनमें से ज़्यादातर को कांग्रेस के भीतर की कांग्रेस निगल चुकी है, यानी कांग्रेस के भीतर की राजनीति काफ़ी अच्छे युवा नेताओं को खा चुकी है। कईयों ने कांग्रेस छोड़ दी है और कई कांग्रेस में खो गए हैं। राहुल के उसूलों की बात को भी चिंतन शिविर में दिखावे के लिए तूल तवज्जो दी गई, लेकिन लौटकर दिल्ली में उन पर अमल के लिए प्रियंका गांधी की अगुवाई में बैठक हुई तो सारे सिद्धांत हवा हवाई हो गए। कहा जा रहा है कि इन बातों पर अमल संगठन चुनाव के बाद किया जाएगा, पहले संगठन चुनाव जरूरी है। ऐसे में चिंतन शिविर भी उसी के बाद बुलाया जाना चाहिए था,
पहले संगठन चुनाव कर लेते। हार्दिक पटेल से पहले पंजाब में पार्टी के अध्यक्ष रह चुके सुनील जाखड़ ने भी आला कमान को हार्दिक शुभकामनाएं देकर के पार्टी छोड़ दी। सुनील जाखड़ इतने पुराने नेता थे, उनके पिता भी बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, सारी दुनिया जानती। क्या पार्टी छोड़ने वालों पर ऐसे ही आरोप लगाकर कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, या फिर जो खुद को निष्ठावान बताकर गुमराह करने वालों से पार्टी मजबूत हो जाएगी? ऐसे में जब शीर्ष नेतृत्व का अपने ही नेताओं से कनेक्ट नहीं है तो जनता से कनेक्ट तो बहुत दूर की बात है। ये एक बहुत बड़ा और कड़वा सच है, कांग्रेस को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को फिर भी उम्मीद है कि उसके भाग्य से छीका टूटेगा, बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा, कांग्रेस ये सोच रही है। उसे सत्ता का की मलाई मिल जाएगी, कांग्रेस सोच रही है। जब बीजेपी हारेगी तो कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कांग्रेस खुद कुछ नहीं करेगी। कांग्रेस यही सोच रही है कि सब कुछ बना बनाया पका पकाया कांग्रेस को मिल जाएगा। हम फिर मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।